नमस्कार। मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं और भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि आने वाले वीडियो आपको मिलेंगे। मैं नया नया वीडियो लेके आता हूँ, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग रिसर्च करके वीडियो लेके आता हूँ। ये वीडियो आपको सबसे पहले और जल्दी देख पाएंगे। और मैं एक एनालाइज कर पा रहा हूँ, एक स्टैटिस्टिक देख पा रहा हूँ क्वालिटी पे, स्टूडियो पे। तो वो एनालिसिस ऐसा है कि बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स है वो कंसिस्टेंटली वीडियो देख रहे हैं। 70% वीडियो व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नया वीडियो जल्दी से जल्दी देख सके। और आपका ये सब्सक्रिप्शन मुझे भी बहुत मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले वो स्पेशल टॉपिक है। और स्पेशल टॉपिक इसीलिए है क्योंकि हर एक व्यक्ति के लाइफ में ये सब्जेक्ट कनेक्टेड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति की लाइफ में कनेक्टेड है क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाना चाहता है, अचीव करना चाहता है। और अचीवमेंट की इस प्रोसेस को कहते हैं लक्ष्य, गोल। तो गोल बहुत तरीके के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है। अलग अलग तरीके से हम गोल को देखते हैं। बट जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, फाइंड आउट कर रहा था कि कुछ और अलग तरीके से आपके सामने लेके आऊं, तो फिर मैंने पाया कि गोल सेटिंग के 6 डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। वैसे तो काफी तरीका है, काफी डिटेल मॉड्यूल्स है, डिटेल स्टडी है। और एक दो हम सभी जानते हैं, ज्यादा प्रचलित है, जो पर्सनल डेवलपमेंट की लाइफ में या हेल्थ, सेल्फ हेल्प की लाइफ में कनेक्टेड है, तो वो ज्यादातर जानते हैं और आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है गोल सेटिंग का एक मॉड्यूल, जो सबसे पहला मैं आज आपको 3 टॉप मॉड्यूल शेयर करूंगा। और सबसे पहला जो है ओकेआर। ओकेआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव बेस पे और की रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना, इस बेसिस पे ये फॉर्मूला चलता है। अब ऑब्जेक्टिव को कैसे कनेक्ट करें? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट में रखता हूं मेरी लाइफ में। अभी इमीडिएटली मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे 2 घंटे में 130 किलोमीटर जाना है। ओके, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, 2 घंटे में 130 किलोमीटर जाना है। 130 किलोमीटर अगर मुझे जाना है तो मेरी गाड़ी की स्पीड पर आवर कितनी होगी? 65 होगी। तो 65 स्पीड से मैं चलूंगा। अगर मैं ब्रेक लूंगा तो फिर मुझे वो मेंटेन करना होगा, 65 से वो 70 तक जाऊंगा। या अगर 5 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट का ब्रेक है, वो ब्रेक पे डिपेंड करता है मेरी गाड़ी की स्पीड रहेगी। मैंने क्वांटिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया, मेरे माइंड में सेट कर लिया, ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो ये सबसे पहला मॉड्यूल जो है ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट ओरिएंटेड। अब इसका की रिजल्ट क्या मिलता है? ये गोल सेटिंग से हमें मिलता क्या है, एक्सट्रैक्ट क्या मिलता है, इसका समराइजेशन क्या होता है, इसका क्रक्स क्या होता है? इसका क्रक्स ये है कि एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी जो गोल होते हैं, एम्बिशियस गोल ट्रैकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं बातें आपको शेयर कर रहा हूँ, ये रिनाउंड कंपनियां इस चीज को लेकर चलती है। जैसे गूगल हो, इंटेल हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करती है। इतना बड़ा फॉर्मूला है ये। अब इसको एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जैक्टली हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी गाड़ी का, तो वैसे और एग्जांपल से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसको फॉर एग्जांपल इसको कैसे करना है कि एक गोल को सेट करना है। गोल को सेट करने के साथ साथ उसको मेजर करना है। मेजर, अब ये नहीं करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये मेजर करने का इसका तरीका है। तो इसको कंपलसरी हमको एवरी वीकली, मैं एवरी टाइम जैसे कोशिश करता हूँ हर सेशन में आपको बताने की। तो एवरी टाइम जैसे हम लोग वीकली गोल को ट्रैक करते हैं, तो वीकली गोल को ट्रैक अगर करते हैं, फ्रैंक बेटकर जी कहते हैं, जिन्होंने बुक लिखी है जो सेल्स के ऊपर डिटेल, एक अच्छी बुक, तो उस बुक में वो कहते हैं असफलता से सफलता की ओर जाने की जो राह है, उसके राइटर फ्रैंक बेटकर जी वो कहते हैं कि मैं एवरी वीक मेरे गोल को ट्रैक करता हूं। और वो ट्रैक करते उस वजह से उन्होंने कितनी बड़ी सफलता उनके लाइफ स्पैन में पाई हम सब जानते हैं। तो एवरी वीकली गोल ट्रैक करना है। अगर एवरी वीक नहीं कर पाए तो कंपलसरी बाय वीकली, मतलब फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में हमारे गोल को हमें ट्रैक करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम ये ऐसा कर पा रहे तो ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज को, क्योंकि हमारे लंबे गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का कोई गोल है, 3 महीने में जो गोल आ रहे, तो उसको हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने लिया, तो दूसरा एग्जांपल ले
कि मैं आज के दिन में एग्जैक्टली शाम तक क्या क्या एक्टिविटी करना चाहता हूँ, मेरे टॉप 10 टास्क। ओके, ये टॉप 10 टास्क जो है वो टास्क को मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको बहुत अच्छी तरह से काइजन मेथड से इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर 2 घंटा गाड़ी चलाना चाहता हूँ, 130 किलोमीटर रन करना चाहता हूँ, तो पहले घंटे में सिर्फ मैं 40 किलोमीटर ही चला पाया। कोई ट्रैफिक आई, कोई हर्डल्स आए, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हुए कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ पाई। तो आफ्टर 1 आवर में उसको मेजर कर रहा हूँ, तो अब मेरा काइजन इंप्लीमेंट क्या होगा। काइजन का मीनिंग यही है कि एवरी टाइम हम लोग थोड़ा सा ग्रोथ करें, और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे 1% का ग्रोथ हम लोग इसको इंप्लीमेंट करें। मैं और बेहतर कैसे इसको कर सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट इस तरह से हेल्प करता है। अगर एम्बिशियस गोल है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो ये छोटे छोटे टास्कों को मेजर करने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो ये जो पहला तरीका था। दूसरा तरीका है ट्रेडिशनल तरीका है, कन्वेंशनल तरीका है, हम सब जानते हैं, दैट इज व्हाट, स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट यानी एस फॉर द स्पेसिफिक, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, यह ट्रेडिशनल मेथड है। स्पेसिफिक मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मेजरेबल, उसको हम मेजर कर रहे हैं। मेजर करने के बाद ए फॉर द अचीवेबल, मैं अचीव कर सकता हूं क्या उसको। थर्ड है रिलेवेंट है क्या। रिलेवेंट किससे, रिलेवेंट मेरे विजन से, रिलेवेंट मेरे मिशन से, मुझे आने वाले 5 साल में। फॉर एग्जांपल रिलेवेंट से मैं, इसलिए मैं थोड़ा ये सारे स्मार्ट टेक्निक के बारे में डिटेल आऊंगा, बट रिलेवेंट बहुत मैटर करता है। मैं एवरीडे कुछ काम कर रहा हूँ, ओके, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, क्या मेरे गोल से कनेक्टेड है, बेशक कनेक्टेड है। बट मैं ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं गेम खेल रहा हूँ, ओके, मेरे बिजनेस से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट है, तो हम खुद को ही फंसा रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, जाके मॉल में टहल रहा हूँ, ओके, क्या मेरे गोल से कनेक्टेड है। हाँ, थोड़ा रिक्रिएशन होगा, एनर्जी बूस्ट होगा, ये हो सकता है, बट मेरे गोल से कनेक्टेड नहीं है। अगर हमारे गोल से कनेक्टेड नहीं है, हमारे विजन से कनेक्टेड नहीं है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमारे मेन गोल से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर वो हमारा गोल नहीं हो सकता, ये टेक्निक में नहीं बैठे। ओके, वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के स्टाइल में जा सकते हैं कि छोटे छोटे टास्क बेस्ड हम लोग उस एक्टिविटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, ये स्मार्ट टेक्निक का फॉर्मूला है टाइम बेस। कोई भी गोल हमें टाइम बेस डेडलाइन के साथ हमें फिक्स करने हैं। अगर कोई भी गोल अगर टाइम लिमिट नहीं है, तो अनंत काल तक, अमर्यादित काल तक हम लोग करते रहेंगे, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा जी, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो स्मार्ट टेक्निक मतलब स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक का एक एग्जांपल ले, और एग्जांपल में एक कार लेता हूँ, ओके, कार तो बहुत है, हैचबैक से लेके मेबैक तक, अगर प्रीमियम कार में बहुत कार है, तो मैं अगर कार चाहता हूं तो कौन सी कार, ओके, अगर मुझे स्पेसिफिक कलर पसंद है, फॉर एग्जांपल मुझे रेड कलर पसंद है, तो रेड कलर में भी बहुत कार मिलेगी। रेड कलर में भी अगर मुझे क्या चाहिए, सीडान क्लास चाहिए, और सीडान क्लास मुझे हैचबैक नहीं चाहिए, मतलब मुझे विदाउट डिक्की वाली कार नहीं चाहिए, विद डिक्की वाली चाहिए, तो फिर उसमें भी बहुत से कार मिलेंगे। अगर रेड में भी ऑरेंज रेड होता है या डार्क रेड होता है, कौन सा रेड चाहिए, पर स्पेसिफिक, ग्लॉसी चाहिए कि मैट चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने गोल को स्पेसिफिक। अब जैसे जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं, तो आपके माइंड में रेड कलर की कार आ गई, और कार आ गई कि लंबी कार आ गई। अब अंदर जो कार है, कार का जो सीटिंग है वो कंफर्टेबल चाहिए, उसका कलर क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, टोटल पायलट स्टाइल का कॉकपिट चाहिए, ब्लैक कॉकपिट चाहिए कि क्रीम बेज कलर का कॉकपिट चाहिए। तो देखो, एक एक चीज हम देखते, आप महसूस कीजिए कि जिस कार के स्टीयरिंग पे आप हाथ रखे वो कितना स्मूथ लग रहा है, गाड़ी आराम से चल रही है, एक टेस्ट ड्राइव महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारे माइंड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इस चीज को चलाता है। जब हम गोल को देखते ऐसे इस तरह से स्पेसिफिक करते, तो हम उस चीज को महसूस करते हैं। तो जब हम महसूस करते हैं, हमारे लाइफ के साथ उसका एसोसिएशन हो जाता है, तो हम वो चीज बहुत जल्दी से पा सकते हैं। इसी तरह से कोई भी गोल को हम स्पेसिफिक लेके जाए, मेजरेबल, मेजर कर लिया इस चीज की। अभी फॉर एग्जांपल हम कार का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कार में सीडान क्लास 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख से भी आएगी इंडियन आईएनआर में, और 8 लाख से 7 लाख से अगर आ रही है, तो 20 लाख तक भी आ सकती है। तो मुझे मेरा बजट क्या है, मेजर करना जरूरी है, तो मेजरेबल होना चाहिए। अच्छा, क्या अचीवेबल है, फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति महीने का 25,000 रुपए कमा रहा है, और ये सपना देख रहा है कि मुझे ये कार चाहिए,
कैसे पॉसिबल है? फिर उसको लोन ही लेना पड़ेगा और फिर डेट में चला जाएगा। तो सपने जो है स्टेप बाय स्टेप, अब देखो सपने देखने की कोई लिमिट नहीं है, आज अगर देखना शुरू करें तो कभी ना कभी तो हम उसको पा सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए इसका प्रीवियस मेथड जो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जो 25,000 कमा रहा है तो डेफिनेटली एक 125 या 150 सीसी की बाइक का सपना देख ही सकता है, एक अच्छी बाइक, प्रीमियम बाइक, वो लाख 1.5 लाख के पीछे, तो फिर आसान से ईएमआई से वो अचीव कर सकता है। हाँ, बट वो व्यक्ति ऐसे नहीं कि सपने नहीं देख सकता, सपने तो देख सकता है और अचीव भी कर सकता है, बट अभी के उसके इनकम के साथ ये मैच नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है जो स्मार्ट टेक्निक में हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे, लॉन्ग टर्म, ये आने वाले 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे इस गोल को पाना है। तो इस तरीके से हम लोग एस, मैंने कहा स्पेसिफिक, एम फॉर द मेजरेबल, ए फॉर द अचीवेबल, आर फॉर द रिलेवेंट, रियलिस्टिक भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। रियलिस्टिक मतलब मुझे चांद तारे चाहिए भाई, जो हम कर ही नहीं सकते तो फिर उसको गोल में रख के क्या मीनिंग है? जैसे मैंने कार का एग्जांपल किया, अभी नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में कर सकते, पर चांद तारे तोड़ के लाना तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। एलोन मस्क भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। तो जो हो ही नहीं सकता, मुझे पाना है बस। वो लैला मजनू की कहानी हम नहीं शेयर कर रहे, हम लोग अपने रियल लाइफ की कनेक्ट कर रहे। वो कहते हैं मैं चांद तारे भी तोड़ के लाऊंगा, वो बात कर सकते। जैसे कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे कोई तो वहां पहुंचे कवि। तो कोई कहीं पे भी नहीं पहुंचे तो कभी कहीं पे भी पहुंच सकता है। तो वैसे लाइफ हम लोग अपने गोल सेटिंग के साथ नहीं कर सकते। हमारे गोल के लिए हमें रियलिस्टिक होना होगा, कनेक्ट करना होगा और टाइम से उसको मैच करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने गोल को स्मार्ट टेक्निक से बना सकते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट जो आज का मैं फाइनल जो टेक्निक आपको शेयर कर रहा हूं, उसके बाद फ्यूचर में हम लोग और 3 टेक्निक, अगर ये आपको और अच्छा लगता है तो आप फिर मुझे कहिए कि यस यू लाइक दिस, आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में लेके आते हैं। तो तीसरा टेक्निक जो ये है वो टेक्नोलॉजी, WOOP। प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोटपैड, मैं आपको कमेंट में चाहता हूं कि आप इसको रेस्पॉन्स करें। ओके, तो WOOP, W का मीनिंग क्या है? विश। विश मतलब इच्छाएं। इच्छाएं अलग अलग होती है, जरूरत भी होती है, चाहत भी होती है, और हम स्पेसिफिकली बात करें विश, इच्छाएं, इच्छाएं अमर्यादित होती है। ओके, उसका कोई लिमिट नहीं है। मैं पहले हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊं। तो विश हो गया, विश के बाद है आउटकम। मुझे ये विश से आउटकम क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं ये चीज, ओके, मुझे इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? ओके, इसे पाने के लिए मुझे ऑब्स्टेकल क्या आएंगे, अड़चने क्या आएंगे, रोड ब्लॉक्स क्या आएंगे, क्या ऐसे में प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूं व्हाइल अचीविंग दिस गोल। और तीसरा जो है प्लान। प्लान किस चीज के लिए? गोल अचीव करने के लिए नहीं, प्लान इसलिए कि मेरे राह में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो मैं उसको कैसे पार करूंगा। पहली मेथड में हम लोग प्लान अचीव करने के लिए कर सकते हैं, बट ये जो टेक्निक है ये हमारे ऑब्स्टेकल बेस पे रहेगा। प्लानिंग जो रहेगा ऑब्स्टेकल की, ये ब्लॉक मुझे आ सकता है, और ये बहुत कारगर साबित होता है जब हमें कोई बहुत बड़ा रिजल्ट अचीव करना है, लॉन्ग टर्म का करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लोग वूप मेथड भी डाल सकते हैं। और ये जो फाइंड आउट किया गैब्रियल ऑटिंगन जी ने, और ये उनके रिसर्च के दौरान उन्होंने फाइंड आउट किया था, काफी डिटेल रिसर्च किया था। और इसका की रिजल्ट क्या है? इसका की रिजल्ट है विजुअलाइजेशन बेस। विजुअलाइजेशन रियलिस्टिक मॉडल है, ये विजुअलाइजेशन से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक विश मैंने रख दी, विश क्या है कि मुझे ये साल में फॉरेन टूर जाना है। तो फॉरेन टूर जाना है, कहां पे जाना है? फॉर एग्जांपल मुझे सिंगापुर जाना है या फिर यूरोप टूर पे जाना है। तो यूरोप टूर जाने के लिए मैं अगर जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं मेरे फैमिली को थोड़ा लग्जरियस लाइफ दे पाऊंगा, हम एक साथ में मिल के यूरोप देखेंगे, इतनी कंट्री दुनिया की एक साथ 15 से 20 दिन में देख पाएंगे। ओके, इससे आउटकम क्या होगा कि लाइफ टाइम मेमोरी क्रिएट होगी, चेहरे पे स्माइल होगी, सबकी हमारे कम से कम जितने 100-150 जितने भी फोटो हम कैच करेंगे वो लाइफ टाइम के लिए मेमोरी होगी, और एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट हम क्रिएट करेंगे हमारे फैमिली के साथ। तो ये क्या हो गया? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के साथ ये कनेक्ट करेंगे। वैसे स्मार्ट मेथड में भी हम लोग विजुअलाइजेशन कनेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेसिस में भी कर सकते हैं, बट इस मेथड में विजुअलाइजेशन अगर ज्यादा करते हैं, ऑब्स्टेकल अगर आता है कोई, तो हम लोग क्या है, रुक जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा। बट में लॉन्ग बड़ा गोल है, ओके, पूरे फैमिली के साथ जाते हैं और आज 4-5 लाख रुपए खर्चा आ रहा है और उसका आउटकम क्या है?
एक फीलिंग से कनेक्ट करना है। तो उस फीलिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए जब मैं जाता हूँ तो ऑब्स्टेकल क्या आएंगे, इतना सबसे पहला पैसा इकट्ठा करना है, 15 से 20 दिन की हॉलिडे मैनेज करना है। और इसको करने के लिए ऑब्स्टेकल क्या आएंगे, सबसे पहला ऑब्स्टेकल की मनी मैनेज करना है, सबका फैमिली मेंबर का टाइम मैनेज करना है, और सबको मैनेज करने के साथ हमें इंथुजियास्टिकली वहां तक पहुंचना है। तो उस वक्त तक कौन से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और बड़े बड़े कोई गोल होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी ऐसा, हम भी पर्सनल लाइफ में भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं आने वाले 6 महीने में फॉर एग्जांपल XYZ अमाउंट कमाना चाहता हूँ, XYZ ये गोल को, फिजिकल गोल को अचीव करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक बुक ही लिखना चाहता हूँ, मैं इतने पेज ही पढ़ना चाहता हूँ लाइफ में जो अभी तक नहीं किया, और आपने बार बार सोच सोच के उसके लिए हार गए। मैं हफ्ते भर में इतना टास्क कंप्लीट करना चाहता हूँ, महीने भर में टास्क, जो आप इसको फाइंड आउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने बहुत बार उस गोल को रखा, बहुत बार फेलियर हो। और सबसे कीवर्ड क्या है, की क्या है इसका, कि क्रिएट अ प्लान फॉर द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के लिए हमें प्लान क्रिएट करना। हम ऑब्स्टेकल के लिए प्लान नहीं क्रिएट करते कि राह में मुझे बाधा क्या आएगी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसलिए ये ऊप मेथड काम करती है। और विजुअलाइजेशन रियलिस्टिक मॉडल इसको कहते हैं, विजुअलाइजेशन के साथ रियलिस्टिक होके कनेक्ट करना है। सबसे पहले जो मॉडल हमने देखा, कौन सा देखा, कि OKR ऑब्जेक्टिव बेस है, की रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए क्या है, एम्बिशियस गोल ट्रैकिंग, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी गोल को कनेक्ट करना। दूसरा जो स्मार्ट टेक्निक है वो क्या करता है, फोकस क्लैरिटी मेथड को कनेक्ट करता है। फोकस और क्लैरिटी हमें देता है, और हमें आने वाले साल भर के लिए कन्वेंशनल मेथड है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं और बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट लिया भी। बट थर्ड, ये जो दो नए मेथड्स मैंने आपको शेयर किए, तीसरा जो वूप मेथड है, ये स्पेशली विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ हम अपने गोल से कनेक्ट करेंगे और प्लान क्रिएट करेंगे कि हमारे राह में क्या बाधाएं आ सकती है, रोड ब्लॉक्स क्या आ सकते हैं, और उसके ऊपर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे गोल को हम बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो ये 3 मेथड हमने डिटेल से समझे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपको डिटेल में आने वाले 3 स्टेप जरूर शेयर करूंगा। तो ये तीनों मेथड आपने देखे, ये तीनों मेथड अलग अलग तरीके से काम करती है, और आप चाहे तो स्मार्ट टेक्निक के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और वूप मेथड भी कनेक्ट करके बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारे पार्टिसिपेंट ने, हमारे जो रेगुलर जो स्टूडेंट्स है जो हमारे इस चैनल को देखते हैं या फिर मेरे 1-to-1 ट्रेनिंग में जो आते हैं या 1-to मास ट्रेनिंग में आते हैं, उन्होंने इससे बेहतरीन रिजल्ट पाए हैं। और आप अगर कुछ चीजें पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। और इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिली है जरूर टाइप कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।